हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनमी एजुकेशन। तो ये हमारे पास एक एनएसईजीएस 2018-19 का क्वेश्चन है। अब देखिए, मैं इसके आपके लिए सॉल्यूशन लाया हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन बिल्कुल एब्सर्ड है, ठीक है। और मुझे पता नहीं है, देखिए मैंने 2018 का पेपर दिया नहीं था और कहीं ये अवेलेबल नहीं है कि ये कहीं क्वेश्चन बोनस हुआ था या नहीं हुआ था, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं हुआ था, क्योंकि मुझे मुझे आईआईपीटी की वेबसाइट पे इससे रिलेटेड कुछ मिला नहीं। ठीक है, तो चलिए। A solution P was prepared by dissolving 6.3 gram of oxalic acid in 100 ml water. 25 ml of this solution was taken. ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। Was further diluted to prepare solution Q. What weight of NaOH in ppm will be required to neutralize 10 ml of solution Q. अब देखिए, मैं आपको इस सॉल्यूशन के माध्यम से बता रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें क्या गलत है। ठीक है, फिर हम सही वाले सॉल्यूशन पे आएंगे और फिर मेरा जो इसमें आंसर आ रहा था वो आ रहा था। मैंने अपने टीचर से भी कंफर्म किया, क्योंकि क्या हुआ कि मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो फिर मैंने टीचर से भी सबसे कंफर्म किया कि क्वेश्चन मतलब कोई खराब ये नहीं है। तो उन्होंने भी बताया कि ये क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, फिर मैं गया गूगल पे कि गूगल पे कुछ मान लो टीचर्स कुछ याद ना आ रहा हो तो उससे रिलेटेड, तो वहां भी मतलब ये गलत सॉल्यूशन दिया हुआ है, जो ये भी कंफर्म किया है कि ये गलत है। टीचर्स ने बिल्कुल कंफर्म किया है। तो देखिए, अब आते हैं हम। क्या, हाँ। तो इनके सॉल्यूशन में गलती क्या है, देखिए। एक तो इन्होंने, जिसको ना पता हो कि ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड क्या होता है, ये थोड़ी लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि इसमें मैं गलत और सही दोनों सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। COOH और फिजिकल केमिस्ट्री में जो हमें काम आता है, हम याद रखते हैं ऐसे H2C2O4। ठीक है, ये थोड़ा ऑर्गेनिक में ऐसा बनाते हैं H2C2O4, ऐसे हम कम से कम फिजिकल में ऐसे। तो देखिए, इसका मास निकालें, 64 प्लस 24 प्लस 2 कितना आ जाता है, 90। तो इन्होंने मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड के लिए क्या किया, 6.3/126। अब मैं पहली देर तो बहुत देर तक ये कंफ्यूज रहा कि इन लोगों ने 126 निकाला कैसे। फिर मैंने देखा, जब ऑक्सैलिक एसिड हाइड्रेट डाईहाइड्रेट होता है तो क्या बनता है, H2C2O4.2H2O। पहली बात तो कि ऐसा आप खुद से नहीं मान सकते जब तक क्वेश्चन में दिया ना हो कि डाईहाइड्रेट ऑक्सैलिक एसिड वाज प्रिपेयर्ड। ठीक है, हम कितने क्वेश्चंस आप इस प्लेलिस्ट के स्टार्ट से देख लीजिए, कितने में हमने वाटर में डिसॉल्व किया और नॉर्मली माना हाइड्रेट उसे नहीं किया। तो इसमें भी हम अपनी मर्जी से डाईहाइड्रेटेड नहीं ले सकते। इनने डाईहाइड्रेटेड लिया, 18 इंटू 36, 90 प्लस 36, 126, इन्होंने ये मान लिया, जबकि ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब ये आ जाते हैं मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन पी पे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक बार देख लेते हैं। 0.05 मोल्स, ठीक है, और 25 ml, अच्छा, इन 100 ml वाटर, तो मतलब 0.0। ठीक है, ये इन्होंने अगर इनके से जाए तो ये भी गलत ही है एक तरह से, क्योंकि शुरू का स्टेप ही गलत है। अब टू फाइंड आउट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्यू, डाइल्यूशन किया है तो M1V1 इज इक्वल टू M2V2। ठीक है, पी, पी का क्या है, देखिए 0.5 इंटू 25, 25 क्यों, मैं इनका सॉल्यूशन समझा रहा हूँ फिलहाल। 0.5 इंटू 25 इज इक्वल टू M2 इंटू 250, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। देखिए, 0.5 यहाँ आ गया था, इंटू 25 ml इंटू 250। ये तरीका सही है, बस इन्होंने स्टार्टिंग में ही गलती कर दी। इज इक्वल टू 0.05 मोलर, हमारे पास Q का ये मोलैरिटी आ गई। ठीक है, व्हाट वेट ऑफ NaOH इन ppm वाज रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 10 ml ऑफ सॉल्यूशन Q। अब देखिए यहाँ भी क्या होगा, मोल्स, ये देखिए हमने पढ़ा है कि H2C2, ये देखिए रिएक्शन लिखी हुई है, मैं फिर से क्यों लिखूं। तो H2C2O4 प्लस 2 NaOH फॉर्म्स Na2C2O4 प्लस 2H2O। ये सबको पता है जिसने रिडॉक्स पढ़ा। बस हमने थोड़ा C2O4 2 माइनस, वो तो वही बन जाता है, H2 लगा दो, Na2 लगा दो, बस कोई भी मोनोवैलेंट दो बार करके लगा दो। हियर 10 ml ऑफ Q इज यूज्ड। ठीक है, तो इसके मोल्स निकाल लिए हमने जो आते हैं Q के, वो आए 10/1000 इंटू 0.05, 0.05 मोलर है। तो एक तरह से इन्होंने M इंटू V कर दिया है, और इनके पास आ गए हैं 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल। ठीक है, और बैलेंस करते हैं तो हमारे पास Q कितना आता है, वो ये देखिए डबल है इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट, तो मतलब हमें कितने चाहिए, 10⁻³ मोल NaOH चाहिए, राइट। तो मतलब आ गए 40 इंटू 10⁻³ ग्राम, क्योंकि NaOH का मोलर मास कितना होता है, 23 प्लस 16 प्लस 1, तो मतलब 40 इंटू 10⁻³ ग्राम। ठीक है, जो इन्होंने कर दिया है 40 ppm। अब मुझे बहुत देर तक, मैं मतलब गूगल बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद नहीं आता जल्दी गूगल करना। मैंने फिर किया कि कुछ कर सकते हैं कि ऐसा कि इनको ppm में लिख दें, जबकि ppm का तो सबको फॉर्मूला पता है कि वेट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶ इज इक्वल टू पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, लेकिन इन्होंने पता नहीं कैसे इसको 40 ppm लिख दिया, तो ये बिल्कुल एब्सर्ड है। इन्होंने बस ये और कोई ऑप्शन मैच कर नहीं रहा, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm, 80 ppm, तो इन्होंने 40 ppm आंसर बना दिया। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक आपको सॉल्यूशन का मास ना दिया हो। ठीक है, सॉरी एक सेकंड में कंट्रोल Z कर दूं, हाँ ठीक है, वो सॉल्यूशन। तो देखिए ये था हमारे पास रॉन्ग सॉल्यूशन। ठीक है, रॉन्ग। अब करेक्ट देखते हैं। ठीक है, करेक्ट सॉल्यूशन, करेक्ट सॉल्यूशन। तो देखिए इनके में ही हम करेक्ट भी समझते हैं। चलिए, इन्होंने बस एक गलती कर दी। 6 हमारे पास, अब सबसे पहले मोल्स ऑफ ऑक्सैलिक एसिड निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाता है वो 6.3/90। तो मतलब आ गए हमारे पास 0.7 मोल्स। आपको दिख रहा है 90 इंटू 7 630, 0.07 सॉरी 0.07 मोल्स, या 0.07 मोल्स हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सैलिक एसिड के। ठीक है, फिर कर देते हैं क्या, मोलैरिटी निकाल लेते हैं। एक सेकंड नीचे कर लूं मैं, इनके सॉल्यूशन से ही समझना है ना, इनने मतलब कुछ गलती नहीं की है, इनने बस आंसर लाने के लिए कर दिया, वरना तो ये लोग सही करना चाह रहे थे। तो 0.07 अपॉन 0.1, क्योंकि लीटर में रखनी होती है मोलैरिटी के फॉर्मूले में, तो हमारे पास जो मोलैरिटी आ गई पी की, पी सॉरी एक सेकंड, पी की मोलैरिटी आ गई हमारे पास 0.7। ओके, अब हम लगा देते हैं m1v1 इज इक्वल टू m2v2। ठीक है, तो देखिए हमारे पास था 0.7 इंटू V1 इज इक्वल टू M2 इंटू 250। तो M2 आ गया हमारे पास 0.07 मोलर, ये आ गई Q की मोलैरिटी। ठीक है, अब इनकी वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम आएगी, कोई गलती नहीं है यहाँ। ठीक है, अब 0.07 मोलर है। अब हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, हाँ क्या क्वेश्चन में क्या दिया है, व्हाट वेट ऑफ एनिमल। अच्छा ठीक है, तो यहाँ फिर से हम m1v1 इज इक्वल टू m2v2 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली m2 ही v2, वो m2 ही m1 है, मतलब हमने वेरिएबल थोड़े कर, वो आप समझ जाइए कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2 है, कुछ वेट ऑफ एनिमल। हाँ, तो इससे हमारे पास 0.07 इंटू 10 है ना, तो इससे हमारे पास क्या आ गया यार, कहाँ है, 10 ml है, 10 इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा, क्योंकि 10 करने से तो मिली मोल्स आएंगे, क्योंकि ml में है 10 ml। ठीक है, तो 0.7 इंटू 10⁻⁻5, 7 इंटू 10⁻⁻4 मोल्स आ जाएगा हमारे पास NaOH का, वो सॉरी ऑक्सैलिक एसिड। क्यू में कितने मोल्स NaOH यूज होंगे न्यूट्रलाइजेशन में, 7 इंटू 10⁻⁻4। तो मतलब NaOH के कितने मोल्स रिक्वायर्ड होंगे, हमने उस इक्वेशन से देखा कि डबल रिक्वायर्ड होंगे। तो मतलब हमें कितने रिक्वायर्ड होंगे, देखिए स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट उसका डबल है, तो मतलब मोल्स भी डबल। देखिए स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ पे डबल है ऑक्सैलिक एसिड से, तो मतलब मोल्स भी डबल यूटिलाइज, मतलब 1.4 इंटू 10⁻³ मोल्स NaOH यूटिलाइज होंगे, राइट। अब अगर इतने मोल्स NaOH यूटिलाइज हो रहे हैं, तो मास कितना आ जाएगा हमारे पास, 56 इंटू 10⁻³ ग्राम NaOH यहाँ पे यूज होगा, जिसको हम लिख सकते हैं एक और तरीके से 56 मिलीग्राम NaOH। इसे मैं ppm में कन्वर्ट करने सक्षम तो हूं नहीं, क्योंकि कुछ सॉल्यूशन भी तो गिवन होना चाहिए ppm के लिए, तो वो हमारे पास है नहीं, तो इसलिए ये हमारा फाइनल आंसर है। और इसके अलावा जो भी आंसर है, मतलब जो डाइहाइड्रेट करके, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो काफी लंबी वीडियो हो गई है आई गेस, हाँ 9 मिनट की वीडियो हो गई है, तो चलिए एंड करते हैं। अगर आपके पास इससे रिलेटेड कोई सुझाव है, ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले तो खुद से ट्राई किया ऑब्वियसली, फिर मैंने टीचर से पूछा, फिर लास्ट रिजॉर्ट जो होता है मेरा, मैं गूगल पे गया। ठीक है, वहां भी मतलब ये बिल्कुल गलत सॉल्यूशन है, ये मैं मतलब कुछ ऐसा नहीं कहना चाह रहा कि आकाश गलत सॉल्यूशन बनाता है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन उनका बाई चांस गलत है, क्योंकि क्या है कि आंसर निकालने के लिए ये किया गया है, बाकी सब जो इन्हें नहीं करना चाहिए। तो आपने होप कि दोनों पक्ष सुने होंगे, रॉन्ग सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशन। इसे अच्छा क्वेश्चन था ये, अगर ये सही आता 56 वो 56 मिलीग्राम भी ऑप्शन में होता, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन नहीं था, तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू एवरीवन।